बीजेपी की सरकार आएगी जी, बिल्कुल। किन कामों से खुश होकर? नहीं, सब काम है, सड़क बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया, चिकित्सा बढ़िया। हालांकि ना तो हम कांग्रेसी ना हम बीजेपी, हम मैं तो तो सर तथ्य, आप बिल्कुल तथ्य पे बात कर रहे हैं, मैं भी तथ्य पे हम बात आम आदमी है, बस जो अच्छा लग रहा है वो कहते हैं। और जितनी भी सारी पार्टी हैं वो केवल मुस्लिमों को ही अप्रोच करती है, हिंदू को कौन अप्रोच कर रहा है बताओ आप। बयान देने की जरूरत कोई है, जिस दिन बयान दे देंगे उस दिन तो फंस जाएंगे वो। कर रहे हैं। बयान देने से ही सब कुछ कोई होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। हम खड़े हैं जटिया अस्पताल खुर्जा में। हम ले रहे हैं जनता की राय 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, हम एक सर्वे कर रहे हैं कि 2024 में किसकी सरकार और क्यों बनेगी, क्या कहेंगे? भाई साहब मोदी की बनेगी। और क्यों बनेगी सर? भाई इतने तो पढ़े लिखे हम ना, पर मोदी के ये लगे मोदी की बनेगी, जो सुनना वही कह रहे हैं। नहीं, जैसे कि कुछ मोदी जी के कुछ काम भी रहे होंगे, अच्छे काम, जिनसे जनता खुश है, और उन्हीं खुशी के कामों पर जनता दोबारा से उनको या तीसरी बार उनको वोट करके प्रधानमंत्री बनाएगी। पब्लिक को सरकार से क्या चाहिए? बिजली पानी सड़क मिल रही है। अब से पहले बिजली ना मिले करे थी, सड़क की तुम देख लो, रात रात में गांधी रोड बन गया। यही इच्छा है। अब सरकार पैसे तो देगी ना कि तुम इन्हें जीवन अपना चलाओ। सरकार पैसे भी दे रही है सर। दे रही होगी, पर हमें तो ना मिलने ना हम लेते। सरकारों ने देखो कोरोना टाइम में 500 रुपये सबके खाते में भिजवाए थे, महिलाओं के में, और अभी किसान सम्मान निधि मिल रही है, साल के 6,000 रुपये मिल रहे हैं। पैसे भी दे रही है, खाने को भी दे रही है, फ्री में राशन बांट रही है। फ्री में ये तो गलत कर रही है सरकार। फ्री के राशन को तो बंद करना चाहिए। फ्री का राशन कैसे गलत है? गलत भी नहीं कह सकते, जो अपना कर रहे हैं उनके लिए सही भी है, और जो जिन्हें जरूरत है उनके लिए सही भी है। क्या लगता है बाबू जी, 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आएगी जी, बिल्कुल। किन कामों से खुश होकर? नहीं, सब काम है, सड़क बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया, चिकित्सा बढ़िया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको बताओ जी। शिक्षा बढ़िया, चिकित्सा बढ़िया, और थोड़ा बहुत रोजगार भी चल ही रहे। लेकिन अगर सड़क की बात करें चाचा, तो आपके खुर्जा शहर से एक शिकारपुर रोड जाता है, हाँ हाँ हाँ। क्या कहेंगे? नहीं, खैर वो ना बननी है, वो दूसरी बात है, लेकिन बननी चाहिए। बनेगी भी, ऐसी बात ना कि ना बनेगी। चलो अब 9 साल की सरकार में तो आज तक बन नहीं पाएगी। नहीं, अब बनेगी, ऐसी बात ना है। क्यों नहीं बनी? हाँ, क्यों ना बनेगी। दूसरा, आप क्या बात कर रहे थे चिकित्सा की, तो चिकित्सा में आयुष्मान कार्ड जो योजना है वो कहाँ किस हद तक ठीक है? बहुत हद तक ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है। कम से कम जो छोटा तबका है वो कम से कम अपना शिक्षा चिकित्सा तो बढ़िया इलाज तो करा रहा हूँ। सरकार को ये प्राइवेट पद्धति की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए या अपने सरकारी अस्पतालों को ही दुरुस्त कराना चाहिए? नहीं, खैर दोनों काम बहुत जरूरी है। सरकार अपने सरकार की अपने अस्पतालों को ध्यान देगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो प्राइवेट पद्धति है तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि कम से कम ना सरकार में आदमी आने के बाद में फिर वो मठाधीश होने लगेगा। सर, मैं ये कह रहा था सरकार को प्राइवेट पद्धति पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों पे आयुष्मान कार्ड देकर, या अपने सरकारी अस्पतालों पर काम ज्यादा करना चाहिए? सरकारी अस्पताल ज्यादा बढ़िया हो जाए, उससे क्या हो सके। प्राइवेट तो प्राइवेट ही है। आयुष्मान वाले तुम चले जाओ, बिल बनेगा 2,000 का और 20,000 रुपये चलेंगे। आयुष्मान का दुरुपयोग भी तो हो रहा है। अच्छा, सड़क की बात कर रहे थे और बिजली की बात की आपने, तो सड़क भी काफी महंगी है, चलने पे पैसा देना पड़ रहा है। और अगर बिजली की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली है। भाई मिल तो रही है, मिल तो उससे पहले ही महंगी थी। सस्ती कौन सी सरकार में थी बताओ? राशन की बात करें कि फ्री में राशन बढ़ रहा है, तो भुखमरी देश, हमारा जो देश है भुखमरी देशों की लिस्ट में आ गया है। क्या आ गया होगा जी? हमें तो जानकारी ना। हम तो बेरोजगार हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं। अंकल जी, हिंदुस्तान भुखमरी देश की गिनती में लिस्ट हो गया है? नहीं, अभी अब भुखमरी में काय को यार, भुखमरी तो खूब बढ़िया। कोई डेटा आपको नहीं पता है ना, क्योंकि मीडिया आपको दिखाएगी नहीं, टीवी में आप नहीं देख पाएंगे ये डेटा। फिर भी जी देखो, ये सरकार बढ़िया चल रही है, ना दंगे हो रहे, टेंशन मुक्त है। हमें तो यही अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, अच्छा। क्या किसी आजाद देश के अंदर विपक्ष का होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है? विपक्ष होने लायक भी तो हो। विपक्ष समस्या है, होने लायक ही नहीं। विपक्ष को होना ही नहीं चाहिए? नहीं, विपक्ष को तो होना चाहिए, पर विपक्ष के अच्छे नेता होने चाहिए। क्या कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं? बहुत अच्छे नेता है, पर राहुल की वजह से सब बर्बाद पड़े हैं बेचारे, अपनी बात नहीं कहते। तो राहुल जी, मतलब अब आप अगर कांग्रेस की बात जब भी आती है तो राहुल जी को सामने क्यों लेकर आते हैं? राहुल जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के? नहीं, अध्यक्ष नहीं है, पर राहुल जी प्रधानमंत्री का चेहरा है। नाम तो राहुल ही है, प्रधानमंत्री का चेहरा है राहुल जी। और कौन है बताइए आप? अभी तक ना ही कोई प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर हुआ है, ना ही वो अध्यक्ष हैं। वो एक राज्य के सांसद हैं बस। आप पत्रकार हैं जी, आप बताइए कि कांग्रेस से अगर जीतती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? सर, राजीव गांधी के बाद से कभी भी गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री बना है?
क्योंकि 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 सर 40 साल हो चुके हैं पर गांधी परिवार से कोई भी आज तक 40 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। मनमोहन सिंह बने, कांग्रेस के थे। तो वो गांधी परिवार से थे थोड़ी। और राज किसने चलाया आपने देखा नहीं टीवी में कि वो मनमोहन सिंह खड़े रहते थे और सोनिया गांधी बैठी रह रही थी। कोई भी विदेश का आ रहा है मिलने वाला। तो सर आज के टाइम में भी तो ऐसे ही हो रहा है। रेल मंत्री रेल का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री अस्पतालों का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर चांद पर हमारा रॉकेट पहुंच रहा है तो इसका श्रेय जाता है हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को, लेकिन मोदी जी का ही फोटो दिखा रहे हैं। वो इसलिए दिखा रहे हैं, जो उसे फंड कौन देगा? आपसे पहले क्यों नहीं गया? फंड ही नहीं होता था उनके पास। अब से पहले कभी नहीं गया चांद पर? जेपी गया होगा, अब से पहले गया था मतलब, पर इतनी तत्परता से इतनी जल्दी कहाँ गया? पहले एपीजे, अच्छा अभी जल्दी चला गया। एपीजे अब्दुल कलाम साइकिल पे लेके चलते थे, नाम तो कप्तान का ही होना है। और फंड जो उन्हें, वैज्ञानिकों को फंड भी, इतना रिसर्च करने के लिए उन्हें फंड भी तो चाहिए। वो तो सरकार ही दे रही है हमारी, तो पहले की सरकार नहीं देती। हालांकि ना तो हम कांग्रेसी ना हम बीजेपी, हम तो सर तथ्य, आप बिल्कुल तथ्य पे बात कर रहे हैं, मैं भी तथ्य। हम आम आदमी है, बस जो अच्छा लग रहा है वो कह रहे हैं। ये सर अच्छा लगने के लिए अच्छा दिखना जरूरी होता है। अभी हम कभी आज से पहले कभी ससुर अस्पताल में आने की भी ना सोचे करते थे। अस्पताल आए कि भाई एसिडिटी है या पेट दिक्कत है, दिखाई आवे। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर अच्छा लगने के लिए अच्छा दिखना जरूरी है। ये जो अच्छा दिखाया जो जा रहा है ना, इससे हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो जी, अभी तो क्योंकि सर एक विदेशी रिपोर्ट के अनुसार हमारा हिंदुस्तान भारत तानाशाही देश घोषित होने से सिर्फ 2 कदम पीछे है। ऐसा भी हो जाए तो बुरी बात ना। आज ही वो कहाँ का है, दक्षिण कोरिया का, वो तानाशाह बोले हैं। आज ही अपने खेतों में, वहाँ के उसमें मैंने फेसबुक पे देखा है, वहाँ बाढ़ आ गई है, तो खेतों में घूम घूम के वो देख। क्या सर गांधी जी ने तानाशाही देश बनाने के लिए ही वो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, या एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी? अभी तानाशाही अब भी कहाँ दिखाई? विपक्ष को हटाना, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, वो तानाशाही तो दिखाता है। देखिए, विपक्ष अपना काम अगर सही से करे। सर जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन सबको जेल में डाल दिया। आप ये बताओ, क्या आपको लग रहा है केजरीवाल ने शराब घोटाला नहीं करा? और उसका वैसे हो सकता है ना भी कराओ, पर सरकार चुनाव सर मुझे आपकी बातों से बिल्कुल लग रहा है कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, लेकिन दूसरा जो आरोपी है वो अभी बेल पर या जमानत पर बाहर क्यों है, और क्यों वो बीजेपी के प्रचार करने में लगा हुआ है? भाई ये तो राजनीति है। राजनीति और क्या चीज है? ये सर राजनीति, ये राजनीति नहीं है, ये सर गंदी राजनीति है। चलो आपकी बात मान लेंगे, गंदी राजनीति है। ये गंदी राजनीति, ऐसा भी हो सके गंदी राजनीति हो, आपकी बात मानेंगे। अच्छा, बीजेपी का नारा था कि हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी तो बीजेपी में ही शामिल हो गए। तो ये तो दोबारा से बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई। आप ये बताओ, बीजेपी आगे क्यों बढ़ रही है और दल पीछे क्यों जा रहे हैं? सर सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिल रहा है, इसलिए बीजेपी आगे बढ़ रही है। ना, और चंदा लेने का जो वजह है वो डरा के, धमका के, ईडी का छापा और सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा लगवा कर ब्लैकमेल करके वो चंदा उगा रही है। उसका दूसरा एक वजह और है कि और जितनी भी सारी पार्टी हैं वो केवल मुस्लिमों को ही अप्रोच करती है, हिंदुओं को कौन अप्रोच कर रहा है बताओ आप। अच्छा, ये किस पार्टी ने कब और कहाँ ये बयान दिया कि हम लोग मुस्लिमों को अप्रोच करते हैं? बयान देने की जरूरत कोई, जिस दिन बयान दे देंगे उस दिन तो फंस जाएंगे वो। बयान देने से ही सब कुछ कोई होगा भाई? बयान देने से वो तो साफ साफ दिखाई देवे। बयान देना ही जरूरी हुई है, साफ साफ दिखाई देवे। मोदी जी हिंदुओं के मसीहा हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए क्या नहीं कर रहे मोदी जी? बताओ क्या नहीं कर रहे? ये आप ही तो कह रहे थे, मैं थोड़ी ना कह रहा। नहीं, और पार्टियां इसलिए, मोदी जी हिंदू के लिए भी कर रहे हैं, मुसलमान के लिए भी। और पार्टी केवल इसलिए पीछे जा रही हैं कि वो केवल उनका, आप टीवी में डिबेट देख लो, केवल मुस्लिमों के पीछे ही एक वो हैं बंगाल के वो कम्युनिस्ट, उन्हें कोई जबकि धर्म से कोई मतलब नहीं हो, जो केवल ही मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। तो मुसलमान तो क्या कभी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी हिंदी मुस्लिम करते हैं? नहीं करते। बट टीवी में तो ये लगे करें। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री का एक मुझे वो दिखाओ कुछ हो तो मैं भी मान लूंगा। मैंने तो शमशान कब्रिस्तान का बयान याद है आपको? ना बताओ जी, मुझे तो याद नहीं है। मोदी जी ने सर ये चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वो जो दूसरी जो सरकारें थी वो कब्रिस्तान करती थी और हम शमशान कर रहे हैं।
तो ये शमशान कब्रिस्तान तो हिंदू हिंदू मुस्लिम का ही एंगल हो गया। अखिलेश यादव जी ने शमशान करे थे, मोदी जी, या मोदी जी तो नहीं कह सकते, योगी जी कह लेंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं तो योगी जी शमशान बना रहे हैं, तो इसमें दर्द क्यों होना चाहिए? जब कब्रिस्तान बने तब दर्द हिंदुओं को नहीं हुआ, अब शमशान बन रहे हैं तो अभी किस बात का दर्द है बताओ? या नहीं बननी चाहिए? या हिंदुओं के लिए कुछ हो जाए तो कुछ बुरी बात हो? शमशान के लिए कहीं नई जगह मिली है हिंदुओं को? पता ना जी, हमें तो इधर देखो जी, हमें शमशानों के लिए कोई नई जगह मिली है हिंदुओं को? हमें पता ना जी, नहीं हमें तो मिली। हमारे तो पुरानी है। नहीं मिली। वो इसलिए नहीं कि वहाँ एक ही जगह जला दिए जावे, एक पे ही अपना सुबह शाम चलता रहे कार्यक्रम, एक ही जा जलते। मुसलमानों की क्या मजबूरी किसी एक ही पार्टी का जीत कर बार बार आना जरूरी है सत्ता में? है ना, अलग अलग होना चाहिए। हमें तो उत्तरांचल वाले और हरियाणा वाले बढ़िया लगे, अलग अलग सरकार हो। ऐसी सर हमारे हिंदुस्तान को जरूरत है। हमारा जो जिधर को एक बार चल दिए, भेड़ बकरियों की तरह अपना चले, तो हम भी उन्हीं में से ही हैं शायद।